हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइस। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, आप सब ने आज अंकल जी का वीडियो देखा होगा। मुझे सच में उनका वीडियो देखकर बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ कि देखो जिस माता पिता के, जिस बुजुर्ग माता पिता के 2 जवान बेटे इस दुनिया से चले गए हैं, उन माता पिता को कैसे कैसे इल्जामों से घेरा जा रहा है, कैसे कैसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी जो हल्का जी है, उन्होंने इनडायरेक्ट वे में उन्हें अपने बेटों का कातिल ही घोषित कर दिया। आई थिंक जो राजवीर भैया है, उनके जो केस था, रोड केस था, एक्सीडेंट केस था, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने ये ऑडियंस के दिमाग में भर दिया है कि उन माता पिता ने क्यों केस नहीं किया, क्यों एफआईआर नहीं की। तो क्या कोई भी माता पिता, भाई माता पिता कितने भी बुरे होते हैं लेकिन अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोचते हैं। हाँ, मारते हैं, डांटते हैं, खींचते हैं, लेकिन कभी बुरा नहीं सोचते हैं। हल्का जी हमेशा हमेशा विक्टिम कार्ड खेलती है। हल्का जी हमारी, वो ये चाहती है, पहले जब जगत भैया की कंट्रोवर्सी छिड़ी थी, तब जब जगत दीदी ही गलत थी लेकिन उसे सपोर्ट कर रही थी ज़्यादा वो करने के लिए, और अब यहाँ पर स्नेपी को कर रही है, नेपी को, सॉरी उनका नाम लेना भी यहाँ अलाउ नहीं है, क्योंकि यार ये लोग है ना धमकी दे देते हैं जान से, हम ऐसा कर लेंगे तो इनका नाम ले देंगे, उसका ले देंगे। आजकल तो हमारी नेपी गर्ल है ना, रिएक्शन चैनल वालों को ही धमकी देने लगी है। मैं इनसे ये पूछूंगी, आप लोगों से ये पूछूंगी, देखने वाली ऑडियंस से ये पूछूंगी कि आपको कुछ खटकता नहीं है? आप लोगों को थोड़ा बहुत तो कुछ खटकता होगा कि यार देखो, सास ससुर गलत हो सकते हैं, मानती हूँ मैं, चलो सास ससुर है, बहू सास ससुर के बीच में अनबन हो सकती है, गुस्से में घर छोड़ दिया, चलो, लेकिन नंद से भी, जो इससे बेटी मानती थी, जिसके साथ इतनी क्लोज थी, उससे भी मतलब नफरत हो गई। पड़ोसियों ने क्या बिगाड़ा? पड़ोसी क्या बिगाड़ते यार, आप ये बताओ। पड़ोसी से दिक्कत, सासू माँ के मायके वाले, टोटल मायके वालों से दिक्कत, चाहे वो कोई हो, A to Z, उनसे दिक्कत, खुद की फ्रेंड से दिक्कत हुई, उसने कितनी मदद की थी, आप लोगों ने देखा था, उससे दिक्कत हुई हमारी नेपी गर्ल को, फिर उसे भी बदनाम कर दिया। फिर किससे दिक्कत हुई? अब जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, जो अंकल आंटी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो समझते हैं, थोड़ा बहुत तो यार सब दिमाग रखते हैं। अगर आप रो रो कर वीडियो बनाओगे, आप आंसू डाल डाल कर वीडियो बनाओगे, तो क्या आप सही हो जाओगे? यार सोशल मीडिया पर यही सबसे गंदा लगता है मुझे, जो लोग रोते हुए वीडियो बना देते हैं ना, लोग वहां पर भरमार से आते हैं, व्यूज भी आते हैं, सिंपैथी भी मिलती है, और ये विक्टिम कार्ड खेलते, जैसे हमारी जगत दीदी खेलती थी पहले, रो रो कर सब्सक्राइबर गेन कर किए हैं उन्होंने, 1 मिलियन से ऊपर की फैमिली की है रो रो कर। ऐसी हमारी नेपी गर्ल भी विक्टिम कार्ड खेल रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपका दुख कम है, भाई आपके साथ भगवान ने बहुत गलत किया, भगवान किसी दुश्मन के साथ ऐसा ना करे, लेकिन आप अब सब कुछ छोड़कर आ गए हो, फिर ये क्या नया ड्रामा है? रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग, इसकी रिकॉर्डिंग, उसकी रिकॉर्डिंग, इसको बदनाम कर दूं, उसको बदनाम। अंशु ने अपनी लाइफ में एक बात सही की कि जो इंसान उन्हें खटक जाता है एक बार, उस इंसान की लाइफ को वो बर्बाद करके ही छोड़ती है। अंकल जी बोल रहे हैं कि हल्का जी, अगर आप आई हो इंसाफ दिलाने के लिए, तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए, बरवली बातों से इंसाफ नहीं मिलता है। अगर दिलाना है तो सच में दिलाना, किसी के कहने पर झूठ सच मत बना देना, और पैसे मैं लगाऊंगा, मैं भी सपोर्ट करूंगा अगर आप सच बोलोगे और सच की राह पर चलोगे। और वहीं पर जो संपत्ति चल रही है, भाई अंकल जी ने क्या बोला आप लोगों ने सुना कि मेरी संपत्ति, मेरे 2 बेटे थे जवान जो इस दुनिया से चले गए हैं,
ये संपत्ति का क्या है यार, ये तो यहीं पर रहेगी, कितनी पीढ़ियां आएगी जाएगी ये यही रहेगी। लेकिन जो बच्चे दो उनके अनमोल रत्न थे वो इस दुनिया से चल गए हैं, वो उनकी रियल संपत्ति थी। और ये संपत्ति अंकल जी ने साफ बोला है कि मेरे जाने के बाद, मेरी बीवी के जाने के बाद ये संपत्ति मेरी पोतियों को ही मिलेगी। और थोड़ी बहुत अगर मैं किसी को दूंगा तो बुढ़ापा में, बूढ़े भैया बुजुर्ग है, बिना पैसे के लालच में इंसान कोई भी मदद नहीं करता है, कोई भी सेवा पाने नहीं करता है। अगर थोड़ा बहुत किसी को कुछ मिलेगा तो उस लालच में इंसान करता है। तो कोई अगर उनका करेगा बुढ़ापा में तो भाई वो देंगे थोड़ा बहुत, तो ऐसे फ्री फंड में तो कोई नहीं करता है। सगे बेटे नहीं करते हैं तो फिर अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार क्यों करेंगे। और अंकल जी ने एक बात और कही है कि मेरे साथ 2-4 मेरे रिश्तेदार क्या खड़े हो गए, मेरे दुख में मुझे देखने आ जाते हैं, तो तुम्हें इतनी चिढ़ मचती है कि संपत्ति खाने आ गए हैं तो बटोरने आ गए, मतलब ऐसा बोलती है। तो तुम्हारे साथ तो तुम्हारा पूरा खानदान फिरता है रात दिन कार, तो क्या तुम्हारी संपत्ति तुम्हारा खानदान खाएगा। और जो राजवीर भैया के मौसा जी है जिनके घर पर नेपी जाति आती थी, उन्होंने देखा भी है कि ये लोग यहाँ पर रहते हैं, वो 15 साल से वहाँ पर रहते हैं। तो जब आपको उनसे इतनी दिक्कत थी तो आप उनके वहाँ जाकर मथुरा में उनके ही आइट साइड में आपने घर क्यों लिया, ये बात आप क्लियर कर देना। और फिर आप बोलते हो मेरे गली से कार निकल कर गई तो मेरा पीछा करते हैं, तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई जब आपने कैमरा लगाया है तो आप उसमें उनके नंबर निकाल कर और पुलिस को दो। और रोड पे चलने से हम किसी को नहीं रोक सकते। और आप वहाँ क्यों गए, अगर आपको पता ही मथुरा में रहते हैं तो आप मथुरा में एक बहुत दूर जाकर रहते, जहाँ वो रहते वहाँ क्यों रहने गए। तो ये सब भाई, अगर आप लोगों को अच्छे से रहना है परिवार में तो थोड़ा सा भाई ये सब कंट्रोवर्सी को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो लड़ने के लिए तो देखो कोई ना कोई बहाने मिल ही जाते हैं। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ ऐसा होने वाला है। देखो यहाँ पर नेपी मरने की धमकी देती है, वहाँ पर अंशु देती है, आज तो अंकल जी ने भी दे दी कि मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारी 3 पीढ़ी भी इस दुख दर्द से उससे नहीं निकल पाएगी। तो भाई प्लीज़ ये कंट्रोवर्सी यहीं पर रोक दो, ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा हो जाए और बाद में पछताना पड़े। और मैं हल्का से कहूँगी, हल्का तुम इस मैटर में क्यों पड़ी, तुम इस मैटर को बहुत जल्दी शांत होने ही नहीं दोगे। तुम उस पर पड़ी थी जगत भैया जगत दीदी के कंट्रोवर्सी में, तो तुमने वो कंट्रोवर्सी को 2 महीने खींचा था, तो तुम इस कंट्रोवर्सी में भी ऐसे ही पढ़ोगी। तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए यार किसी की। चलिए गाइस, मुझे तो आज अंकल जी को देखकर बहुत दुख हुआ। देखो बुढ़ापा में कोई सहारा नहीं है, कम से कम उसे तो दो यार। अब उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि वो यही चाहती है कि ये बीपी शुगर के पेशेंट है, इन्हें इतना परेशान कर दूं कि ये खुद ही मर जाए और मैं फिर सब पर राज करूं। भाई ऐसा राज किस काम का जहाँ इंसान नहीं है। घर मकान को क्या हम खाएंगे क्या जहाँ पर इंसान नहीं रहते। चलिए गाइस, और हमारे एमपी में भी विदिशा में अभी 2 दिन पहले की खबर है, इंदौर की एक लड़की थी विदिशा में अपनी कज़न सिस्टर की शादी में गई थी, कपल डांस हो रहा था, वो सॉरी कपल डांस के संगीत हो रहा था वहाँ पर, और डांस करते करते ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया, वो वहीं रह गई। भाई जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, आज यहाँ है कल कहाँ होंगे कोई पता नहीं है। संपत्ति किसी काम की नहीं है, अच्छे रहो खुश रहो, सब मिलजुल कर रहो यार। चलिए गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।